हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा, आप सभी का संजय मिश्रा मैथ टीचर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम जो पहला लेसन फिजिक्स का चला रहे थे, प्रकाश का परावर्तन तथा दर्पण, इसमें हम सारी चीज़ पढ़ा चुके हैं। आप भी सब कुछ पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर जाइए, संजय मिश्रा मैथ टाइप कीजिए और उसमें आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, देखेंगे क्लास 10 यूपी बोर्ड फिजिक्स वालों के लिए पढ़ा है, 10th वालों के लिए फिजिक्स पढ़ी हुई है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 1.10 या बोले तो आखिरी लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोग काफ़ी न्यूमेरिकल का सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो जिसमें हम लोग आंकिक प्रश्न को ले रहे हैं। पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाया जा रहा है। यदि आप इसको नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिए, फिर आप इसको पढ़िए आगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन थोड़ा हम उल्टा लिख दिए हैं आगे दो, क्योंकि अब नीचे सॉल्व करके एक मिटा देंगे फिर दूसरा लिख जाएगा। ठीक है, इसी तरह से किया जाएगा। तो लिखा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आपको याद आना चाहिए, आपको इसमें वो वाला लेक्चर पढ़ना चाहिए 1.7 या 1.8 में होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यदि आप उसको नहीं पढ़े तो सबसे पहले उसको पढ़िए, तब इसको देखिएगा। ठीक है, देखिए, यदि कोई अवतल दर्पण है, मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ये ध्रुव होगा P, यहाँ पर फोकस F, यहाँ वक्रता केंद्र। आपको 6 कंडीशन में बताया है कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ रहेगा। इस समय फोकस दूरी दे रखा है, यानी F = हमें पता है ये फोकस दूरी इधर है। आपको हम चिन्ह परिपाटी में बताए होंगे कि ये हमारे बाएं साइड में है, तो ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, -20 सेंटीमीटर। दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की दूरी हम U लिखते हैं, और ये फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ये इतना 20 है, और हमारा प्रतिबिंब कहाँ रखा है, वस्तु 25 पर रखा है, यानी जिसका नाम हम वो डैश देंगे। ये कहाँ पर है, 25 सेंटीमीटर पर है, तो इस साइड में है, इधर है ना, ये इधर है, इसीलिए क्या लिखेंगे, -25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका इमेज कहाँ बनेगा। अब इमेज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते थे, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता था वो अनंत और वक्रता केंद्र के यहाँ कहीं बनता था, और थोड़ा बड़ा बनता था, वास्तविक बनता था, उल्टा बनता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद। हम लोग को फार्मूला पता है 1/F = 1/B + 1/U। हमें F की वैल्यू पता है -20। V निकालना है, V द प्रतिबिंब की दूरी है, U वस्तु की दूरी है, F क्या है, फोकस दूरी है, और यहाँ 1/-25। अब ये -25 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/25 - 1/20 = 1/V। सॉल्व कीजिए, तो यहाँ यदि हम एलसीएम लेंगे तो 25 × 20 को एलसीएम लेते हैं, या आप कहते हैं 100, मैं 100 एलसीएम लेता हूँ, तो आप देखेंगे 25 चौका 100 तो वो 4 आ जाएगा, 20 पंचे 100 तो 5 आ जाएगा, क्योंकि उसी से गुणा करते हैं 5 को। अब देखेंगे 1/20 = -1/100। इसका मतलब पलट देंगे तो 20 = -100 सेंटीमीटर पर आया। इससे क्या साबित हो रहा है बच्चों, माइनस चिन्ह क्या बताएगा, माइनस की ये बता रहा है कि जो हमारी वो प्रतिबिंब बनेगा -100 सेंटीमीटर पर बनेगा, वो वस्तु की ही ओर बनेगा, यानी इधर ही बनेगा। और यदि ये 20 है तो वक्रता केंद्र यहाँ तक 40 हो जाएगा, यानी इससे यहाँ 100 मीटर की दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, 100 सेंटीमीटर पर बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा। यदि हम ये भी चाहें कि इसका मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, आवर्धन कैसा होगा, तो कभी कभी आपसे आवर्धन भी पूछेगा, तो हम इसका आवर्धन भी निकाल सकते हैं बच्चों। क्या सूत्र होता है, -V/U, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, -V यानी -100, और ये U है। ठीक है, तो U भी इधर है, माइनस में लगा देंगे। U कितना है, सॉरी 25 है, 25 चौका 100 -4। माइनस क्या बता रहा है, 4 क्या बता रहा है, जो 4 हमारा है ये बता रहा है कि जो वस्तु की लंबाई यदि 1 मीटर तो 4 मीटर होगी, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई वस्तु की लंबाई की 4 गुना बड़ी बनेगी। कितनी बड़ी बनेगी, 4 गुना। ये तो इतना सा बन रहा है तो इतना सा बनेगा। ठीक है, जस्ट 4 टाइम्स। क्लियर। माइनस ये बता रहा है कि जो हमारा इमेज बनेगा ये उल्टा बनेगा। यदि वो परपेंडिकुलर अक्ष के ऊपर है, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनेगा। क्लियर। ये हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या करते हैं, अवतल दर्पण है, आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, वरना फार्मूले लगाएंगे तो आप ये कन्फ्यूज कहाँ माइनस लगाएं कहाँ प्लस लगाएं, ये हमेशा हर सवाल में आपके पास में से आएंगी। लेकिन
ये आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णना नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर नंबर 1.7 1.8 देखिए, उसमें आपको अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णना पढ़ाया गया है। आप पहले उसको देखिएगा, फिर आप यहाँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, बिटवीन द इनफाइनाइट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज फॉर्मेशन होगा। और जस्ट इसका 4 टाइम बनेगा, यानी यदि ये वो है तो ये 4, मतलब ये यदि ये x गुना है तो ये 4x बनेगा, यानी इतना बड़ा बनेगा, 4 गुना बनेगा। और उसके बाद उल्टा बनेगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ आवर्धन देख रहे हैं, मैग्नीफिकेशन जो हमारा है वो माइनस में आ रहा है। माइनस हमारा यही बताता है कि ऋणात्मक है, ठीक है। और इसको ऐसे लगाया गया, ये सॉल्व करना नहीं था तो इसको इधर लाएंगे, यहाँ फिर इसको इस साइड में कर लिया गया, एलसीएम 20 लिया गया, 25 चौके 20, उस 4 से उड़ा गए, 4 एकम 4 माइनस 20 पंचे 100, 5 एकम 5, घटाएंगे तो -1 आएगा, दोनों तरफ पलट देंगे तो -100 सेंटीमीटर आएगा। माइनस ये बता रहा है कि जिधर फोकस, जिधर वस्तु, जिधर वक्रता केंद्र उधर ही बन रहा है, उल्टा बनेगा ही नहीं। अब आपको पता है उल्टा बनने का एक ही कंडीशन है, सीधा पीछे बनने का एक ही कंडीशन है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा, और समझ में क्या होगा तो उतार लेंगे। आप उतार लीजिए बाबू, नोट कर लीजिए। हो गया 1 2 3, ओके। चलिए मिटा रहे हैं, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा देखिए, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बड़ा गुड क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे बाबू गिवन दैट, क्या लिखेंगे? गिवन दैट। इसको हम फिगर से भी बनाएंगे, न्यूमेरिकल से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले देखेंगे एक अवतल दर्पण है, इसको इधर से हम कलाई कर देंगे, ठीक। ये इसका पोल हो जाएगा, यहाँ फोकस और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब खैर अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। कितनी दूरी पर हमें नहीं पता है कि फोकस कितना है, तो हम अभी कुछ नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से वस्तु की दूरी हम u बराबर -20 सेंटी, माइनस क्यों माने हैं? वस्तु हमेशा इधर ही रखा जाएगा, इसीलिए माइनस मानते हैं। या आप कह सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ इधर है, इसीलिए हम मूल बिंदु इसको मान लें। तो यह अक्ष इधर धनात्मक होता है, ऋणात्मक, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, दाहिने साइड पॉजिटिव बाएं साइड निगेटिव। कह रहा है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है 30 सेंटीमीटर पर, जो v है वो -30 सेंटीमीटर पर। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई कि यदि वस्तु को कहीं ना कहीं इसी के बीच में रखा गया होगा, तभी ये तो यहाँ बनेगा तो बराबर बनेगा, दूरी पर बनेगा। तो यदि 20 सेंटीमीटर पर रखा है तो 30 से नहीं बढ़कर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यदि कहीं रखा गया होगा इसी के बीच में। तो देखते हैं, हमें यह फाइंड आउट करना है। ये इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू -30, u की वैल्यू 20। ये माइनस तो ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएंगे, -1/30 -1/20। यदि मैं इनका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम 60 आएगा। 30 दूना 60 वनी 2 एकम 2, 20 तिहाई 60 वनी 3 एकम 3। तो 1/f इक्वल टू -5/60, 12 पंचे 60, यानी ये इक्वल टू -12 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि जो फोकस दूरी है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। अब यदि फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर पर है तो वक्रता केंद्र कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक के 24 सेंटीमीटर पर होगा। अब ये 12 है, यदि ये 24 है तो हमारा वस्तु कहाँ रखा गया है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इसी के बीच में रखा गया है। और जब यहाँ पर रखा गया है तो कहीं यही बनेगा 30 सेंटीमीटर पर। और हम ये भी देख सकते हैं कि कैसा बन रहा है। तो ये तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लियर पढ़ाया गया है, जब हम क्लास लिए थे तो उसमें पढ़ाया गया है कि उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। आप पूछ ले कितना गुना बड़ा बनता है, तो इसको हम बता सकते हैं, बड़े आसानी से बता सकते हैं। हम लोग को मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन आवर्धन निकालना पड़ेगा। m इक्वल टू -v/u होता है फार्मूला, ठीक है। -v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, जो कि -30 है, तो ये माइनस प्लस 30, और ये क्या है? v है।
यानी -20 कट गया, यानी -3/2। बाबू 3/2 का मतलब समझते हो क्या होता है? 3 का आधा 1.5 होता है, ठीक है, 2.5 नहीं, 2.5 अक्षर प्यार वाला ना। 3 का आधा क्या होता है? 1.5 होता है। मतलब ये वस्तु 1 गुना तो ये 1.5 गुना बड़े बनेगा। माइनस ये बताएगा बाबू कि ये तो हमारा प्रतिबिंब वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्लियर? क्या बनाएगा? उल्टा बताएगा, ठीक है। तो ये हमारा आवर्धन से बताएगा कि 1.5 गुना बड़ा बनेगा। नेगेटिव बताएगा कि ये वस्तु ऊपर की ओर है तो प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा। फोकस दूरी माइनस बता रहा है, यानी अवतल दर्पण से ही बना रहा है, और ये हम स्थिति इसका दर्शा दिए। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं, तीसरा देखते हैं क्या होगा। फिर हम तीसरा चौथा डाले हैं, मतलब पहला दूसरा करवा चुके थे, तीसरा चौथा। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का हमें गिवन दैट दे रखा है। गिवन दैट वस्तु की दूरी -40 सेंटीमीटर। पहले आपको इधर फिगर इसका डायग्राम दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आ जाए कि डायग्राम इसका दीजिए, फिगर दीजिए, चित्र द्वारा समझाइए तो बता सकते हैं। यहाँ फोकस दूरी F मान लेंगे, वक्रता केंद्र। देखिए ये कोई वस्तु को हम यहाँ ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो एक रे इसकी जाती है पैरेलल यानी कि जो कि पैरेलल जाएगी, सॉरी, ठीक, जो कि रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, जो कि हम पीछे ड्रा करेंगे तो फोकस से होकर जाएगी। और एक रे इसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रकाशीय केंद्र है, उससे जाना चाहेगी। ठीक है, और ये जाएगी लेकिन इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब दोनों के जहाँ पर काटेंगी प्रतिबिंब, यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, जिसका नाम हम आई डैश दे सकते हैं, और यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम ओ डैश दे देंगे। ठीक है, इस तरह से इसका हमारा फिगर डायग्राम बनेगा। अब कह रहा है कि उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर पर है। कितना दूरी पर बाबू? 25 सेंटीमीटर पर है, सॉरी 40 सेंटीमीटर पर है, गलती हो गई। फिर कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब इधर ही बनेगा ना, मतलब पॉजिटिव साइड में बनेगा, तो जो हमारा इमेज की डिस्टेंस होगी +10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? अब कह रहा है कि उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि यदि ये इतना 10 है तो इससे कुछ ज़्यादा ही आएगी फोकस दूरी। चलिए देखते हैं, फार्मूला क्या होगा? 1/f = 1/v + 1/u। F तो पता नहीं है, लेकिन v तो 10 है और ये -14। यहाँ हम एलसीएम लेंगे 40, 10 चौक 40, उस 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 40 एकम 40, उसे 1 कैसे करेंगे? तो F = 1/f = 3/40, यानी हम इसको पलट देंगे तो F = +40/3 डिवाइड करेंगे तो 13 × 39, 13.3, 3 × 9, 3 × 9, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जो फोकस दूरी होगी हमारी, ये 10 पर प्रतिबिंब था, क्योंकि ज़्यादा हमने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि 13.33 बनेगा, यानी 13.33 पर फोकस दूरी होगा। ठीक है, फोकस दूरी क्या है। अब पूछे कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा या साइज क्या होगी, तो हम ये भी निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब का या आवर्धन क्या होगा? यम। तो क्या होता है सूत्र? -v/u। अब -v, तो v तो इधर है, तो कितनी दूरी पर है प्रतिबिंब? 10 सेंटीमीटर पर है, लेकिन वस्तु इस साइड बन रहा है, मतलब -40 पर बनेगा। काट दीजिए, इतना काट दीजिए, यानी 1/4। यार 1/4 जानते हो क्या दिखा रहा है? प्लस तो दिखा रहा है कि इधर बनेगा दाहिने साइड में, ये ध्रुव से दाएं साइड में बनेगा, ऐसे दाएं साइड में बनेगा, इस तरह से बनेगा दाएं साइड में। 1/4 ये दिखा रहा है बेटा कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा होगा, कितना? 4 गुना, यानी वस्तु ये 4 गुना इतना बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बस इतना सा बनेगा। ठीक है, दोबारा देखिए, यदि हमारा वस्तु इतना बड़ा होगा तो प्रतिबिंब इसका 1/4 बनेगा, यानी चौथाई बनेगा। यदि ये 100 सेंटीमीटर तो ये 25 सेंटीमीटर का बनेगा। क्लियर? इसका मतलब आवर्धन ये दिखा रहा है कि 1/4 हो जाएगा। क्लियर? और ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यदि आपने फिर वही बात आ गई कि लेक्चर नहीं पढ़ा तो पढ़कर देखेंगे कि जो प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण द्वारा बनना, वो सीधा बनता है। माइनस तो आया नहीं कि अपोजिट बन रहा है,
आभासी बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। देखिए 1/4 हो गया, नहीं हो गया? क्लियर? ये आवर्धन हो गया, आभासी हो गया, सीधा हो गया। सेम प्रोसेस पर आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको यदि आप नोट कर हुए हैं, समझ हुए हों, तो मैं आगे बढ़ूँ। चलिए देखते। ओके 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 चलिए बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट में लिखेंगे गिवन दैट, सेम क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल सेम। कह रहा 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, ठीक, यानी वस्तु की लंबाई दे रखी, वस्तु की लंबाई, जिसको हम लोग ओ से कहेंगे। किससे कहेंगे? ओ से। वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण दे रखा है, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। फोकस दूरी निकाल लेते हैं यहाँ से, फोकस दूरी जो कि एफ होगा, पॉजिटिव होगा, और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है बाबू। फोकस दूरी मिल गया, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया। कह रहा दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। हाँ, ये सही चीज़ दिया, वस्तु की दूरी दे रखा है दर्पण के सामने। अब देखिए फिर वही बात, ये अपना घिरा सा प्यारा सा झुका सा, इधर फोकस हो जाएगा, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। वस्तु को इधर ही तो डालेंगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, इधर से कुछ थोड़ी बनेगा कलई है, हैं? कभी आप शीशा पीछे से देखते हैं, आगे से तो देखते हैं, पीछे से कहाँ दिखेगा? तो ये कितनी दूरी पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर पर। इधर मैं ऑब्जेक्ट को डालूंगा जो कि 5 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा है बेचारा, और ये कितनी डिस्टेंस पर है? 20 सेंटीमीटर पर है। तो वस्तु की दूरी -20 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बाएं साइड, ध्यान रखना, जो मूल बिंदु के दाहिने वो धनात्मक, बाएं ऋणात्मक, ठीक है? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट साइड में नेगेटिव एंड राइट साइड में पॉजिटिव, इंग्लिश में ले लीजिए आप। तो हमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति। सूत्र लगा दीजिए बाबू, 1/f = 1/v + 1/u। एफ की वैल्यू 15 है, पॉजिटिव है, v की वैल्यू तो निकालना ही है, ये माइनस कर दिया 20, इस 20 को इधर चिपका दीजिए। 1/50 + 1/20 = 1/v, देन 1/v = इधर हम एलसीएम 60 लेंगे, 15 चौके 60, 4 आ जाएगा, 20 तिहाई 60, 3 आ जाएगा बाबू। तो v = 60/4 3 7 आ जाएगा। क्या आ गया बाबूआ? v = 60/7 इतना सेंटीमीटर, मतलब काट दीजिए, 7 8 56, 4 बचा, 7 5 6 35, 5 बचा, 7 57 4 6 बचा, चलो। यानी पॉजिटिव 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 क्या बता रहा है? पॉजिटिव ये बता रहा है बाबू कि ध्रुव से इस साइड में बस खाली यहीं तक, क्योंकि ये तो 15 ही है फोकस दूरी, यहीं पर इमेज बनेगा। कैसा बनेगा अभी बता रहे हैं, छोटा सा बनेगा। और कितनी दूरी पर? 8.57, 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बनेगा। अच्छा कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ये तो आपको पहले वाले फिगर में बता चुका हूँ, आप चाहें तो फिर भी देख सकते हैं। एक इधर जाएगी जो कि इधर निकलेगी, समांतर आई तो फोकस से होकर जाएगी, बट डॉटेड जाएगी क्योंकि वह काल्पनिक होगी। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाना चाहेगी लेकिन जा सकती नहीं है क्योंकि इधर कलई हुआ है, पेंट हुआ है, ठीक है, पॉलिश कर दिया गया है। हो गया हो गया हो गया हो गया। अब हमें क्या क्या बताना है? प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ द इमेज बाबू, पोजीशन ऑफ द इमेज प्लस 8.57 सेंटीमीटर फ्रा, ठीक। दूसरा क्या बनेगा? प्रकृति, नेचर कैसा होगा? नेचर वर्चुअल होगा, आभासी होगा बाबू। अरे ये आभासी तो बनेगा, इधर आभासी बनेगा ना, इधर काल्पनिक वास्तविक बनता है। और वैसे उत्तल दर्पण में सदैव वही हाल है, उसका आभासी बनता है। थर्ड पोजीशन क्या है? साइज कैसा? गुड, ये सही चीज़ पूछा, साइज। हम आवर्धन निकाल लेंगे, वहाँ से साइज मालूम चल जाएगी। आवर्धन में छोटू क्या होगा बाबू? -v/u = -i/, वो ये फार्मूला होता है। v की वैल्यू कितनी है? माइनस, यहाँ से रखो 60/7, और u की वैल्यू कितनी है? 20, लेकिन -20, इधर -i,
आई तो निकालना ही है। वस्तु की लंबाई ऊपर की ओर है। अब ये वस्तु की लंबाई ऊपर की ओर है, सॉरी यहाँ माइनस नहीं लगेगा, इसमें क्यों लगेगा, इसमें नहीं लगता है क्योंकि एक ही साइड में बनते हैं दोनों ना। अब वस्तु की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब इधर देखो 20 तिक्के 60, आई निकालना है 5 3 15, माइनस से माइनस हट गया, 5 3 15/7 इक्वल टू आई। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 2.1 आएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, चलो हटाओ सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वस्तु हमारा 5 सेंटीमीटर जो छोटा वाला प्रतिबिंब बनेगा नन्हा सा, वो 2.14 सेंटीमीटर का बनेगा, यानी साइज क्या हो जाएगी 2.14 हो जाएगी सेंटीमीटर, जबकि ये 5 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो बस इतने ही वैरायटी के आपके इस लेवल के सवाल बनते हैं, जो कि हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा दर्पण के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छी तरीक़ा से कवर किया गया। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, फिर इसको कीजिए। ओके, धन्यवाद।